आरबीआई ने एमपीसी की जो मिनट्स थे उनके कुछ अंश जारी किए। उसमें यह पता चला कि महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक जल्द से जल्द ब्याज दरें बढ़ा दे या धीरे धीरे कर्ज महंगा करे। इस सवाल के जवाब में ब्याज दरों पर फैसला लेने वाली रिजर्व बैंक की कमेटी यानी एमपीसी के सभी सदस्यों में एक राय नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से पिछली बैठक के मुख्य अंश जारी किए गए और उन अंश में बताया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक सदस्य ने पिछली बैठक में जल्द से जल्द 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने की वकालत की थी, जबकि अन्य सदस्य जो थे वो धीरे धीरे ब्याज दरें बढ़े इस पक्ष में थे। हालांकि सभी सदस्यों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर सहमति जताई थी। तेज हो या कम हो वो अलग बात थी, लेकिन बढ़े ये तो बात कही थी। रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर भी दी है। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके के ये मिनट्स आए हैं, आरबीआई गवर्नर के जो बयान छपे हैं, अगली जो बढ़ोतरी होगी वो क्या धीमी होगी थोड़ी? एमपीसी के मिनट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व की जो एफओएमसी उसके मिनट्स पढ़कर आप ये जान सकते हैं कि अंदर डिलिब्रेशन क्या हुआ, यानी सरकार की जो मॉनेटरी रेगुलेटिंग बॉडी है वो क्या सोच रही है। और इस मिनट से हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जिनसे हमें आगे का अंदाज लग सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। पहली चीज़ तो ये कि पूरी एमपीसी ये मान रही है कि महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकना रिजर्व बैंक के लिए जरूरी है। यानी ये बहस, भले ही अभी सरकार इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहती हो, पर भारत का मौद्रिक सिस्टम ये स्वीकार कर चुका है कि महंगाई जटिल है, जिद्दी और लंबे समय तक चलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि अंदर ये चर्चा थी कि महंगाई को देखते हुए ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की जानी चाहिए। एक बड़ा हिस्सा उसे फ्रंट लोड करने की बात कर रहा था। अब यहां से ये संभावना दिखाई देती कि क्या जून में केवल 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी जबकि 40 की थी, या 40 की दोबारा बढ़ोतरी होगी। अगर आप भारत की महंगाई दर के टारगेट को देखें तो उसे देखते हुए जो 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बात कही गई वो जायज है, क्योंकि भारत को अगर अपनी महंगाई दर में कमी लानी है तो कम से कम 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करनी होगी। संकेत मिले एमपीसी को पढ़ते हुए कि सरकार की रिजर्व बैंक ने शायद आगे छोटी छोटी बढ़ोतरी रखने के लिए फ्रंट लोड कर दिया है अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी को, और इसीलिए एक मुश्त 40% की बड़ी बढ़ोतरी कर दी रेपो रेट में, जिससे बाजार चौंक गया। लेकिन जो फलित इसका है, जो उसका नतीजा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि महंगाई पर नियंत्रण को लेकर अभी रिजर्व बैंक पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। कर्ज आने वाले समय में आगे महंगा होता रहेगा। कितनी बढ़ोतरी आएंगी इस पर एमपीसी ने कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन आप महंगाई की दर, रिजर्व बैंक का इन्फ्लेशन टारगेट जो 2 से 6% का है, 4% की मीडियन रेट है, 6% का अधिकतम टारगेट है, उसकी रोशनी में 7.25% या 8% के आसपास खड़ी हुई खुदरा महंगाई दर देख लीजिए, करीब 15% के आसपास की थोक महंगाई दर देख लीजिए, और इसमें आने वाले समय में और बढ़ोतरी को देख लीजिए, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये बढ़ोतरी शुभम 75 बेसिस पॉइंट से 80 बेसिस पॉइंट तक तो होगी ही। इस बात की संभावना हमें इस एमपीसी से दिखाई देती है। सर, एक चीज और, क्या एमपीसी की बैठक के मिनट्स पढ़ के समझ में आती है कि महंगाई अब सबकी चिंता है, मेंबर जो भी हों, आकलन भी बदलने की बात चल रही है, तो अब महंगाई केंद्र में है रिजर्व बैंक पॉलिसी के, ग्रोथ नहीं है? मॉनेटरी पॉलिसी के केंद्र में हमेशा महंगाई होती है, और रिजर्व बैंक ने इस बात को अपनी पिछली पॉलिसी की चर्चा में और जो इमरजेंसी एमपीसी की मीटिंग हुई थी जिसके बाद 40 बेसिस पॉइंट की हाइक डिलीवर की गई थी, उसमें भी रिजर्व बैंक ने बात कही थी कि अब ग्रोथ से ज़्यादा बड़ी ज़रूरत महंगाई पर नियंत्रण करने की है। महंगाई के टारगेट को लेकर कुछ बहस शुरू हुई है, उसका कुछ संकेत हमें एमपीसी की बैठक में मिला। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का एक लेख भी छपा है एक पत्रिका में, जिसमें उन्होंने भारत में महंगाई के जो लक्ष्य हैं उनको नए सिरे से सेट करने की सिफारिशें की हैं। भारत में अभी आरबीआई का महंगाई का लक्ष्य 2 से 6% है, 4% की मीडियन खुदरा महंगाई मानी जाती है। पात्रा का कहना है, हालांकि उनका यह आधिकारिक आरबीआई का आधिकारिक रुख नहीं है, पर माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक के भीतर इस बात की चर्चा चल रही है कि इसे रीलुक किया जाए। ये 2019-20 में पैंडेमिक से पहले की स्थिति में थी। मौजूदा परिस्थिति में भारत को महंगाई की दर का टारगेट कैसे फिक्स करना चाहिए, रियल इंटरेस्ट रेट यानी महंगाई घटाकर ब्याज दर कितनी होती है, उसी को वास्तविक ब्याज दर कहा जाता है, रियल इंटरेस्ट रेट कितनी होनी चाहिए और महंगाई से उसे कैसे कनेक्ट किया जाए, इस पर बहस शुरू हुई है। लेकिन फिलहाल से दूसरी तरफ ये सब तकनीकी और बौद्धिक बहसें, फिलहाल से दूसरी तरफ बड़ी चुनौती यह है कि जिन जिन चीजों के कारण महंगाई बढ़ रही है, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, उन्हें रोक पाने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। और रिजर्व बैंक ने परोक्ष रूप से अपनी चर्चाओं में शुभम ये कहा है कि जो रुपए की कमजोरी का पास थ्रू है, रुपए की कमजोरी के कारण जो महंगाई में एक
पे असर आता है, जिसका कि एक आंकड़ा माना जाता है कि जिसे हम एक्सचेंज रेट पास थ्रू बोलते हैं। यानी अगर भारतीय रुपया जितना कमज़ोर होता है, महंगाई में वो CPI में वो कितनी बढ़ोतरी करता है, तो ये माना जाता है कि 1% का चेंज अगर आता है तो 15 परसेंटेज पॉइंट 0.15 परसेंटेज पॉइंट का CPI इन्फ्लेशन उससे क्रिएट होता है। और अभी हम ये तय करने की स्थिति में नहीं है, ना हम या कोई विशेषज्ञ और RBI कोई भी तय करने की स्थिति में नहीं है कि रुपया अभी कितना और नीचे गिरेगा, डॉलर कितना मजबूत होगा, विदेशी निवेशकों का व्यवहार कितना होगा। और ये एक अंधेरा या ग्रे एरिया है जिससे भारत में महंगाई और ब्याज दरों का भविष्य काफी हद तक तय होगा।